यह कहानी है एक वेडिंग प्लानर और ग्रूम की। वेडिंग प्लानर जिसका नाम है वॉन और ग्रूम जिसका नाम है कॉन्वो। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 2021 का वेडिंग कंसल्टिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे चल रहा था, जहां हमारा वॉन जो कि एक वेडिंग प्लानर है वो इस फॉर्म को फिल कर रहा था, जिससे पूछा था व्हाट इज़ योर रोल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर। वह फॉर्म में लिखता है मेरा जॉब वेडिंग प्लानर का है, मुझे यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए। अब उसके सामने एक सवाल आता है, डू यू फील सेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर करंट जॉब। जहाँ वॉन यह सवाल देखकर सोच रहा होता है क्या मैं यस और नो दोनों ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। सच यही है कि मैं अपनी जॉब से बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे एक ही चीज़ परेशान कर रही है। वह बताता है मुझे सभी मर्दों से दिक्कत है, क्योंकि जो भी पर्सन मुझे पसंद आता है वह असल में किसी का दूल्हा होता है। अप्रैल में जब चेरी ब्लॉसम होता है तब सभी इंजॉय करते हैं, पर मैं यहाँ काम में बिजी रहता हूँ। वह बताता है कि किस तरह उसका दिन गुजरता है। वह शादी करने वाला कपल से मिलता है, उसके हिसाब से उनकी वेडिंग प्लान करता है। वह जब दूल्हे को देखता है तो वह यही कहता है ही इज़ एग्जैक्टली माई टाइप बट ही इज़ द ग्रूम। यहाँ हमें दिखाया जाता है वह एक कपल से बात कर रहा होता है। वह कहता है मैं आपको जल्द कॉल करूँगा। यह कहकर वो चलने लगता है, तभी कोई पीछे से उसे आवाज़ लगाता है, एक्सक्यूज़ मी। वह पीछे मुड़ता है और देख कर कहता है जी कहिए, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। जब वॉन उस लड़के को देखता है तो वह कहता है यह कितना हैंडसम है। वह सोचता है अगर यह यहाँ पर मुझसे मिलने आया है तो मतलब यह प्रॉब्ली अनदर ग्रूम है। वह निराशा भरे मन से कहता है ऑफ कोर्स दे आर नॉट एनी हैंडसम मैन मीन फॉर मी। वॉन उससे पूछता है क्या आप यहाँ कंसल्टेंट के लिए आए हैं, तो आप मेरे पीछे आए। इस पर वह क्लाइंट कहता है क्या हम पहले मिल चुके हैं। वॉन कहता है माफ़ कीजिए, मुझे लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। क्लाइंट कहता है हम कुछ हफ्ते पहले मिले थे, क्या आपको याद नहीं। वॉन सोचता है कहीं हम बार में तो नहीं मिले थे। कुछ हफ्ते पहले तो मैं बार में किसी एक पर्सन के साथ बैठकर शराब पी रहा था। यहाँ हमें एक अनजान इंसान को दिखाया जाता है जिसके साथ बैठकर वॉन शराब पी रहा था। वह इंसान उससे पूछता है तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। इस पर वॉन कहता है आज भी मेरे टाइप का बंदा वेडिंग कंसल्टेंट के लिए आया था। इस पर वह अनजान इंसान कहता है कितनी शर्म की बात है। वॉन गिलास में ड्रिंक डालते हुए कहता है मेरे टाइप के बंदों की या तो शादी हो चुकी है या फिर होने वाली है, ऐसा क्यों होता है। अनदर पर्सन कहता है मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। यह सुनकर वॉन वो ड्रिंक पी जाता है, जिस पर वह इंसान कहता है या तुम ऐसे ही क्यों पी रहे हो, यह कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है। इस पर वॉन कहता है मैं हर हैंडसम फेस का दीवाना क्यों हो जाता हूँ। इस पर वह अनजान इंसान कहता है मेरे बारे में सोच लो, क्या पता तुम्हारी टाइप बदल जाए। वॉन गुस्से से चलाते हुए कहता है यह सब कहना तुम्हारे लिए कितना आसान है, पर जब भी मैं किसी हैंडसम फेस को देखता हूँ तब मैं देखता ही रह जाता हूँ। इस पर वह अनजान इंसान कहता है हाँ माना तुम्हारे लिए यह रफ टाइम है, कोई ना, तुम आज जितनी चाहो मर्जी ड्रिंक कर लो। इतने में पीछे से आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर हमारा कैंगवू आया हुआ होता है। वॉन पीछे मुड़कर देखता है और वो सोचता है यह शोर किस तरह का है। जब वॉन की नज़र कैंगवू पर पड़ती है तो वह देखता है ही रह जाता है और वह खड़ा होकर कैंगवू की तरफ चला जाता है। पीछे से वह इंसान उसे आवाज़ लगाता रह जाता है। वॉन सोचता है पता नहीं अचानक ये मेरे अंदर यह हिम्मत आई कहाँ से कि मैंने सीधा ही उसे ड्रिंक करने के लिए पूछ लिया। यह मेरे अंदर दर्द भरा है कि मुझे कभी भी किसी से प्यार करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए आज यह ड्रिंक करने के बाद निकल रही है। ये क्या वो वॉन के साथ ड्रिंक करने के लिए मान जाता है। वॉन कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरी हिम्मत कितनी पावरफुल थी कि उसने मेरी दुनिया ही बदल के रख दी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वॉन और कैंगवू दोनों साथ बैठे ड्रिंक कर रहे थे। वॉन कैंगवू से पूछता है क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो। इस पर कैंगवू कहता है व्हाट अबाउट यू, मैंने तो यहाँ तुम्हें किसी और के साथ देखा था। इस पर वॉन कहता है अच्छा वो।
वह तो मेरा दोस्त है, यू नो, गुड बडी। अगर मैं यहाँ अपने पार्टनर के साथ आया होता तो मैं तुम्हें कभी भी अप्रोच नहीं करता। वैसे भी वह मेरे टाइप का पर्सन नहीं है। वॉन मन में सोचता है, हालांकि मैंने पहले अप्रोच किया पर फिर भी मैं शाई क्यों फील कर रहा हूँ। इस पर कैंगवू पूछता है, तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं तुम्हारे टाइप का पर्सन हूँ? वॉन शराब पीते हुए शॉक हो जाता है। वह सोचता है, यह तो डायरेक्ट बात कर रहा है। फिर वॉन कहता है, ओ अच्छा तुम। कैंगवू वॉन से फ्लर्ट करते हुए कहता है, तो इसका मतलब है तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? वॉन हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, यह जिस अंदाज से मुझसे पूछ रहा है यह कितना हैंडसम लग रहा है, और वो हाँ कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह दोनों किस कर रहे होते हैं। वॉन सोचता है, वाह यह किस में कितना अच्छा है। कैंगवू कहता है, मुझे अभी भी एहसास हुआ मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। इस पर वॉन कहता है, क्या मेरा नाम जानना इतना भी ज़रूरी है? यह तो बस एक रात के लिए ही है। इस पर कैंगवू कहता है, तुम्हारा नाम जानकर मुझे अच्छा लगेगा। सेक्स के दौरान जब हम एक दूसरे का नाम लेंगे तो यह थ्रिलिंग एहसास देगा। वॉन कहता है, ठीक है, पर पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ। वह दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। कैंगवू वॉन को उसके नाम से बुलाता है। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें मेरा चुना अच्छा लग रहा है? इस पर वॉन हाँ में सिर हिला देता है। वह कहता है, तुम किस करने में बहुत अच्छे हो। इस पर कैंगवू पूछता है, क्या तुम सभी के साथ ऐसा ही बिहेव करते हो? इस पर वॉन शॉक होते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कसम से यह मेरा फर्स्ट टाइम है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन को सब कुछ याद आ गया था। वह कहता है, कहीं तुम उस रात वाले इंसान तो नहीं हो? इस पर कैंगवू कहता है, फाइनली तुम्हें याद आ गया। फिर जब वॉन कैंगवू को उसके नाम से बुलाता है तो इस पर कैंगवू कहता है, तो तुम्हें मेरा नाम भी याद है? मुझे तो लग रहा था तुम मुझे भूल गए जिस पे तुम वहाँ से डिसअपीयर हुए थे। तुम मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे। वॉन कहता है, उस दिन मैं सुबह उठा तो मैं हैरान रह गया था, मुझे कुछ भी याद नहीं था। वॉन सोचता है, कौन जानता था यह मुझे फिर से इस तरह मिल जाएगा। जब कैंगवू वॉन को उसके नाम से बुलाता है तो वॉन यहाँ पर शॉक हो जाता है। वह कहता है, तुम्हें मेरा नाम भी याद है? इस पर कैंगवू कहता है, क्यों नहीं होगा? अगर तुम उस दिन के लिए सच में सॉरी हो तो क्या तुम मेरे वेडिंग प्लानर बनना पसंद करोगे? क्या यह पॉसिबल है? इस पर वॉन हाँ कर देता है। वह सोचता है, आखिरकार यह भी शादी कर रहा है, मुझे भी मर ही जाना चाहिए था। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन कैंगवू से कह रहा होता है, तो तुम मुझे यह कहना चाहते हो कि तुम्हारे फियांसे 1 महीने के लिए किसी बिजनेस ट्रिप पे गई है? वॉन सोचता है, ऐसा पहली बार हुआ है, यह कितना अजीब है। आप उस इंसान के साथ काम कर रहे हो जिसके साथ आपने 1 नाइट स्टैंड किया हो। कैंगवू कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे अकेले के साथ काम करके अच्छा लगेगा। वॉन उसके साथ हाथ मिलाता है और सोचता है, इसने बताया था कुछ महीने पहले इसकी बहन की शादी हुई थी जो कि मेरा ही क्लाइंट थी। दुल्हन यहाँ नहीं और मुझे अकेले ही इन सब को संभालना होगा। फिर वॉन कैंगवू से दुल्हन की फ़ोटो मांगता है, जिस पर कैंगवू कहता है, यह कितना बुरा है, मेरे पास उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। वॉन इस पर हैरान होता है। वह सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस इंसान से वह शादी करने जा रहा है उसकी एक भी फ़ोटो नहीं है। क्या यह झूठ बोल रहा है? वह कैंगवू से पूछता है, क्या सच में तुम्हारे पास एक भी फ़ोटो नहीं है? इस पर कैंगवू कहता है, यॉन को उसकी पिक्चर लेना पसंद नहीं है, पर तुम कहते हो तो मैं इसके बारे में उसको बोल दूंगा। वॉन सोचता है, इन हालातों में मैं इसकी वेडिंग को कैसे प्लान करूंगा? जब इसकी बहन की शादी हुई तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। यह दोनों बहन भाई कितने अलग अलग हैं। कैंगवू कहता है, क्या मैं तुम्हारी मुश्किलों को बढ़ा रहा हूँ? इस पर वॉन मना कर देता है। वह कहता है, क्या तुम मुझे ब्राइड के बारे में बता सकते हो? वह कैसी दिखती है? मुझे उसके लिए वेडिंग ड्रेस को तैयार करवाना है। इस पर कैंगवू कहता है, यॉन को वेडिंग ड्रेस पहनना पसंद नहीं। इस पर वॉन अपना सिर पटकने लग जाता है। वह कहता है, क्या तुम सच में शादी करना भी चाहते हो या नहीं? इस पर कैंगवू कहता है, ऑफ कोर्स मैं करना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। वॉन कहता है, तो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। कैंगवू कहता है, मुझे माफ़ करो,
मैं सच में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। वॉन शांति से उसे पूछता है, सर, अगर दुल्हन को वेडिंग ड्रेस नहीं पसंद तो क्या वो इन फ़ोटो में से कोई भी ड्रेस पसंद करके बता सकती हैं? यह हमारी कंपनी की तरफ से कुछ रिकमेंडेशन है, शायद इनमें से उन्हें कुछ पसंद आ जाए। क्या वो थोड़ी देर सोचता है और फिर वो कहता है, मैं यह सभी फ़ोटो यॉन को भेज दूँगा, फिर उससे पूछकर आपको बता दूँगा। इस पर वॉन कैंगो का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्यों नहीं? इनमें से एक ड्रेस आपकी बहन को पसंद आई थी, तो मुझे लगता है ब्राइड को भी इनमें से कोई ज़रूर पसंद आ जाएगी। अगर फिर भी ब्राइड इनमें से कोई पसंद ना कर पाए तो आप ब्राइड की फ़ोटो मेरे को भेज देना, मैं अपना बेस्ट दूंगा। इस पर कैंगो उसका हाथ अच्छे से पकड़ते हुए उसे थैंक यू बोलता है और कहता है, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। मेरी तुमसे हाई एक्सपेक्टेशन है। वॉन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए सोचता है, मुझे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को अलग अलग रखना चाहिए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहां वॉन अपने डेस्क पर बैठा काम कर रहा होता है और कैंगो उसे फ़ोन करके बताता है कि ब्राइड को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। वह कह रही है कोई भी स्टाइल उसके मैच का नहीं है। इस पर वॉन उदास होता है। वह कहता है, मैं हार नहीं मान सकता। वह फिर ब्राइड की फ़ोटो मांगता है। वह कहता है, हम किसी वेडिंग शॉप से ड्रेस देख लेते हैं। वहाँ एक और जगह है जिसका नाम वेडिंग स्ट्रीट है। वहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं। वहाँ पर बहुत सी डेट करने की जगह भी है। क्या पता आपकी ब्राइड यह सब सुनकर जल्दी आ जाए। मैं उन्हें बहुत सी अलग अलग जगहों के बारे में बताऊँगा। मुझे लगता है हमें वहाँ पर चलना चाहिए और उन शॉप पर वेडिंग ड्रेस देखनी चाहिए। कैंगो डेट स्पॉट का नाम सुनकर वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह उससे जगह और टाइम के बारे में पूछता है, इस पर वह हाँ कर देते हैं। वॉन यह सब सुनकर बहुत खुश होता है। वह सोचता है, मैं इस वेडिंग में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। फिर वॉन कैंगो को एक वेडिंग शॉप पे ले जाता है जहाँ वो उस लड़की से कहते हैं, हम वेडिंग एजेंसी से आए हैं। वो शॉप ऑनर उन्हें बैठने के लिए टेबल देती है। फिर वो ब्राइड ड्रेस की अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाने लगती है। वह कहती है, यह कलेक्शन बहुत सी सेलिब्रिटी पहनते हैं और यह कलेक्शन बहुत सी ब्राइड प्रेफर करती है। वह कहती है, क्या ब्राइड कोई पर्टिकुलर स्टाइल पसंद करती है? अगर नहीं तो क्या आप मुझे ब्राइड की फ़ोटो दिखा सकते हैं? हम आपको फ़ोटो देखकर कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। वॉन उसके कंधे पर टैप टैप करता है और सोचता है, क्या यह सुन भी रहा है? तभी कैंगो अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर कहता है, हाँ मेरे पास उसकी फ़ोटो है। जब सभी लोग ब्राइड की फ़ोटो देखते हैं तो वह कहते हैं, यह तो बहुत सुंदर है। वॉन कहता है, मैं तो इससे जेलस हो रहा हूँ, यह कितनी सुंदर है। फिर वो लेडी ब्राइड की फ़ोटो देखकर उसको कुछ रिकमेंडेशन दे देती है। कैंगो पूछता है, क्या मैं इन ड्रेस की फ़ोटो ले सकता हूँ? इस पर वो लेडी हाँ कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है वॉन और कैंगो दोनों साथ बैठे खाना खा रहे थे, जहाँ वॉन बहुत उदास बैठा होता है। इस पर कैंगो पूछता है, क्या हुआ? क्या यह खाना टेस्टी नहीं है? इस पर वॉन कहता है, मैं तुम्हें दूसरी शॉप पर भी लेकर जाना चाहता था। हम सिर्फ 2 ही शॉप पर गए और इस पर तुमने कह दिया मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। इस पर कैंगो कहता है, जब मैंने तुमसे तुम्हारी पसंद पूछी थी तो तुमने कहा था तुम्हें खाना पसंद है। मैंने देखा तुम कितना हार्ड वर्क करते हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक मील खरीदना चाहता था। रही बात वेडिंग ड्रेस की, मुझे लगता है हमने बहुत सी ड्रेसेस देख ली हैं। जो भी तुमने रिकमेंडेशन दी वो यॉन को पक्का पसंद आएगी। यह सब सुनकर वॉन बहुत खुश हो जाता है। तभी कैंगो वॉन के मुंह पर कुछ लगा हुआ देखकर उसे साफ करने लगता है, जिस पर वॉन उसका थैंक यू करता है। फिर कैंगो उससे पूछता है, वेडिंग ड्रेस चूज़ करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा? इस पर वॉन कहता है, इसके बाद हम वेडिंग वेन्यू सेलेक्ट करेंगे। कैंगो यह सोचकर बहुत खुश होता है कि वो वेडिंग वेन्यू के बहाने उससे दोबारा मिलेगा। वॉन सोचता है, क्या यह सच में अपनी शादी की प्लानिंग में इंटरेस्टेड है? नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वह दोनों बहुत सारे वेडिंग वेन्यू देख चुके होते हैं, जिस पर वॉन कहता है, क्या तुम्हें सच में कोई वेन्यू पसंद नहीं आया जो भी हमने आज पूरे दिन में देखे? कैंगो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, वो भी इस वीकेंड के दिन।
वॉन सोचता है बड़ी मुश्किल से तो हमने वेडिंग ड्रेस वाला इशू सॉल्व किया था, अब फिर से इस वेन्यू वाले इशू में फंस गए हैं। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन और कैंगो बैठे होते हैं। वॉन कहता है क्या ब्राइड ने ड्रेस चूज़ कर लिया। इस पर कैंगो उसे अपने फ़ोन में ड्रेस दिखाते हुए बोलता है हाँ, उसने यह वाला ड्रेस चूज़ किया है। वॉन इस बात पर बहुत खुश होता है। इस पर कैंगो कहता है ब्राइड ने ड्रेस चूज़ कर लिया है तो क्या हम वेडिंग वेन्यू की तरफ मूव करें। इस पर वॉन उसे अलग अलग वेडिंग वेन्यू की तस्वीरें दिखाने लग जाता है। वह कहता है यह हमारी कंपनी की तरफ से हाई रिकमेंडेड है, प्लीज़ आप मुझे देखकर बताएं कि आपको इनमें से कोई पसंद आया है या नहीं। इस पर कैंगो मना कर देता है। वह कहता है क्यों ना हम इस वीकेंड पर मिलें, क्या तुम्हारे पास वक्त है। हम उसी दिन वेडिंग वेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं तुम्हारे साथ वेडिंग वेन्यू विज़िट करना चाहूँगा। वॉन कहता है क्यों नहीं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वह कहता है इस तरह हमने अलग अलग वेन्यू देखे पर इसे एक भी पसंद नहीं आया, अंत में हम इस तरह खाना खा रहे हैं। कैंगो वॉन के फेस को देखकर कहता है क्या हुआ, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। वॉन कहता है तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो। इस पर कैंगो कहता है क्योंकि तुमने अभी तक अपने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। इस पर वॉन कहता है टू बी ऑनेस्ट मैं उदास हूँ क्योंकि तुम्हें आज एक भी वेन्यू पसंद नहीं आया, वह सब तो इतने फेमस थे। इस पर कैंगो कहता है मुझे माफ़ करो पर मेरा वेन्यू पसंद ना करने के पीछे एक कारण है। इस पर वॉन हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कारण, कैसा कारण। कैंगो कहता है आज बहुत से वेन्यू देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वेडिंग के लिए किसी हाल का होना ज़रूरी नहीं है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम अपनी वेडिंग किस तरह से प्लान करोगे। इस बात पर वॉन कहता है आप मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं। कैंगो कहता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने कभी ना कभी तो अपनी वेडिंग के बारे में सोचा होगा, तो तुम मुझे बताओ तुम अपनी वेडिंग किस तरह चाहते हो। वॉन मन में सोचता है या फिर से हैंडसम होने के एडवांटेज ले रहा है। वॉन कहता है मैं अपनी शादी किसी बीच पर करना चाहता हूँ जहाँ पर जिस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ उसके अलावा कोई ना हो, वहाँ पर हम अपनी रिंग एक्सचेंज करें। कैंगो उसकी बातें सुनकर कहता है अ बीच वेडिंग दैट्स अ गुड आइडिया। वह एक्साइटमेंट में बोल पड़ता है चलो फिर हम सी साइड में शादी करेंगे जहाँ हमारे अलावा कोई नहीं होगा। वॉन यह सब सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है।